यूट्रस निकलने की सर्जरी के बारे में कुछ अहम बातें करेंगे। जब आपके डॉक्टर आपको हिस्टेक्टमी की एडवाइस करें तो कोई इंपॉर्टेंट 5 सवाल आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ़ है और मैं बतौर प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे हिस्टेक्टमी के बारे में, यानी कि यूट्रस निकलने की सर्जरी के बारे में कुछ अहम बातें करेंगे। यूट्रस निकलने की सर्जरी, जिसको हम हिस्टेक्टमी कहते हैं, एक कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपके डॉक्टर आपको हिस्टेक्टमी की एडवाइस करें तो कोई इंपॉर्टेंट 5 सवाल आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना है। नंबर 1 कि आपको ये हिस्टेक्टमी की क्या ज़रूरत है, क्या इंडिकेशन है, यानी कि वाकई किसी ख़वातीन को हिस्टेक्टमी की ज़रूरत हो सकती है क्योंकि उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, एडिनोमायोसिस हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेवी पीरियड्स होते हैं, या रिपीटेड उनको पॉलिप्स हो रहे हैं, या कई दफ़ा कैंसर हो सकती है, और कई दफ़ा उनका यूट्रस नीचे की तरफ आने लग जाता है, जिसको हम यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं। तो एक तो आपको अपनी यूट्रस निकालने की सर्जरी की प्रॉपर इंडिकेशन पता होनी चाहिए। नंबर 2 सवाल आपने उनसे ये करना है कि क्या हिस्टेक्टमी के अलावा कोई आपकी इसी कंडीशन के लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जिसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि मेडिसिन्स हो सकती हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, हार्मोनल कॉइल हो सकती है जिसको माइरीना इंट्रायूट्राइन सिस्टम कहते हैं, जो यूजली हम हेवी पीरियड्स के पेशेंट्स में या एडिनोमायोसिस के पेशेंट्स में हम यूट्रस के अंदर रख सकते हैं। ये अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, यानी कि कुछ केसेस में यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन भी की जा सकती, यानी कि अगर किसी का फाइब्रॉइड है तो उसमें ये भी ऑप्शन हो सकती है। तो आपने अपने डॉक्टर से ये डिस्कस करना है कि अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं या नहीं, या कि वाकई आपकी कंडीशन इस सेवेरिटी की है जिसके लिए सर्जरी ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बनती है। नंबर 3 आपने ये पूछना है कि आपकी अंडेदानी यानी कि ओवरीज साथ निकाली जाएंगी या नहीं। बहुत सारे पेशेंट्स को ये मालूम नहीं होता कि यूट्रस एक अलग चीज़ है, अंडेदानी ओवरीज एक अलग चीज़ है। यूट्रस का काम होता है बच्चे पैदा करना, ओवरीज का काम होता है अंडे बनाना, और फिर ओवरीज के हार्मोन्स की वजह से एक खातून यंग लगती है, उसकी बोन्स हेल्दी रहती हैं, उनका सेक्सुअल डिज़ायर नॉर्मल रहता है क्योंकि उसके अंदर नॉर्मल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बन रहा होता है। सो ये आपने ज़रूर डिस्कस करना है कि क्या आपकी ओवरीज निकालेंगे या रखेंगे। हम हमेशा ये कहते हैं कि वो ख़वातीन जिनकी ओवरीज हेल्दी हैं और अभी उनको मीनोपॉज नहीं हुआ, तो ओवरीज को अंदर ही रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट की बोन्स हेल्थ के लिए, उनके हार्ट की हेल्थ के लिए, उनकी ओवरऑल जनरल हेल्थ, स्किन हेल्थ के लिए ओवरीज का फंक्शन बहुत ही ज़रूरी है। ये चीज़ आपने लाजमी डिस्कस करनी है। ऐसे ही नहीं अपने डॉक्टर को आप बग़ैर डिस्कस किए अलाउ कर दें कि जी मेरी ओवरीज भी निकल जाएँ। तो ये डिफ्रेंसिएशन आपको पता होना चाहिए कि ओवरीज का फंक्शन एक औरत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आपने ये पूछना है कि आपकी जो सर्जरी है किस तरीके से की जा रही है, किस रास्ते से की जा रही है। एक होता है एब्डोमेन में कट, पेट में कट देना और फिर आपका यूट्रस निकालना। दूसरा है कैमरे के ज़रिए, जिसको हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, आम लोग उसको लेज़र की सर्जरी भी समझते हैं। और एक और होता है वेजाइनल हिस्टेक्टमी, यानी कि नीचे की तरफ वेजाइना से हम यूट्रस निकाल देते हैं। ख़ासतौर पे उन केसेस में होता है जिनका पहले से यूट्रस नीचे की तरफ है, यानी कि यूट्राइन प्रोलैप्स है। सो इन चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किस रूट से आपकी सर्जरी का प्लान किया गया है। अमूमन हम कहते हैं कि जहाँ एब्डोमिनल सर्जरी है तो वहाँ अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, कैमरे वाली सर्जरी करें तो उसकी रिकवरी भी जल्दी है, पर उसकी भी एक सेलेक्ट क्राइटेरिया है। ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हैं और ऑब्वियसली उससे फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं हो सकती। पर अगर आपका यूट्रस नॉर्मल साइज़ का है, बेशक आपकी प्रीवियस सर्जरीज भी हुई हैं, अगर आपके पास फैसिलिटीज़ आप जिस अस्पताल में दिखा रहे हैं वो अवेलेबल है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की, तो वो सबसे बेस्ट समझी जाती हैं। नेक्स्ट आपने ये भी पूछना है कि आपकी सर्जरी की रिकवरी कितनी देर में है, क्या ऑपरेशन के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस है या नहीं। हर पेशेंट दूसरे पेशेंट से फ़र्क होता है। कॉम्प्लिकेशंस एनेस्थीसिया की भी हो सकती हैं, ख़ासतौर पे अगर कोई पेशेंट जिसको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या वो हार्ट की प्रॉब्लम उनको पहले है, या उनका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एनेस्थीसिया एवैल्यूएशन सर्जरी से पहले करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दौरान सर्जरी भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ख़ासतौर पे अगर पहले कई सर्जरीज़ हुई हैं तो चीज़ें अंदर चिपकी होती हैं, जिनको हम एडहीजन्स कहते हैं। आंतें, मसाना यूट्रस की दीवार के साथ चिपक सकता है, तो वो सर्जरी लंबी भी हो सकती है और कई दफ़ा इसमें मसाना या आंत में इंजरी भी हो सकती है। सो ये चीज़ें आपने डिस्कस करनी कि कोई कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस है या नहीं। सर्जरी के बाद कितने दिन आपको अस्पताल रखेंगे, आपकी रिकवरी कितनी जल्दी होगी, आप अपनी नॉर्मल जो काम आप कामकाज अपने करते थे वो कितनी देर में, हफ्तों में या 2 हफ्तों में या 1 महीने में कितनी जल्दी आप वापस रिज्यूम कर सकते हैं, नॉर्मल रूटीन में आप कब वापस आ सकते हैं। तो ये डिटेल्स आपने ज़रूर पूछनी है।
सो इस वीडियो का मकसद भी यही था कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको हिस्टेक्टमी की एडवाइस दी है तो ये इम्पॉर्टेंट सवालात आपने करना ज़रूर है अपने डॉक्टर से। अमूमन हमने देखा है कि ख़वातीन को इन चीज़ों की आगाही नहीं होती, वो सिर्फ सिंपली फ़ॉलो कर रहे होते हैं जो उन्होंने डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया है। पर अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आपको ज़्यादा अपना केस भी पता चल जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशंस का चांस है वो भी पता चल जाएगा, और ख़ास तौर पे कि आपकी ओवरीज़ आपके अंदर रखना ज़रूरी हैं। अननेसेसरी आपकी ओवरीज़ नहीं निकालनी चाहिए। इन चीज़ पे भी डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।